सोनीपत से जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दीपालपुर गांव के गौशाला में युवक की पिटाई की गई। दिल दहलाने वाली इसकी वारदात की सीसीटीवी भी सामने आई है। लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से युवक को पीटा गया। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है, लेकिन वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दीपालपुर गांव है सोनीपत का, उसकी गौशाला में कुछ लोग एक युवक को बुरी तरह से मार रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से इस युवक को मारा गया। मामला पैसों से जुड़ा हुआ है, पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने लाठी डंडों से एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कुछ लोग एक शख्स को घसीटकर सड़क पर लाते हैं और फिर उस पर डंडों की बरसात कर देते हैं। एक के बाद एक उसकी जमकर पिटाई की जाती है। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव दीपालपुर की हैं, जहां गौशाला के बाहर एक शख्स की बुरी तरह मारपीट की गई। बदमाशों को ना कानून का डर था, न पुलिस का। सिर पर इतना खून सवार था, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भरती हैं कि किस हैवानियत से इस शख्स को मारा गया। न गौशाला के कर्मचारियों ने बचाने की हिम्मत की, न पास से गुजर रहे राहगीरों ने। बदमाशों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। बदमाशों ने पीड़ित को बचाने आए उसके दो भाइयों को भी नहीं छोड़ा। दोनों की बुरी तरह मारपीट की गई और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ित पैसे लेने के लिए गौशाला गया था। उसे पैसे तो नहीं मिले, पर बुरी तरह मारा पीटा गया। ये घटना 25 मई की बताई जा रही है। वारदात के कई दिन बाद भी कानून के लंबे हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दीपालपुर गौशाला की घटना है। जो वीडियो वायरल हुई है, उन लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। इस घटना ने जहां ये साबित कर दिया कि बदमाशों को कानून से कितना डर है, तो वहीं ये वारदात पुलिस प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पालमपुर के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में साहब पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ कोरोना पेशेंट से मिलने पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनकी जग हंसाई आखिर क्यों हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए, आखिर सोशल मीडिया पर एसडीएम साहब की टांग क्यों खींची जा रही है। धर्मेश रामोत्रा, पालमपुर के एसडीएम साहब। वैसे तो जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये अक्सर सुर्खियों में ही रहते हैं, या यूं कहें कि चर्चा में रहना जनाब को खूब भाता है। कोरोना काल में भी एसडीएम साहब सबसे एक कदम आगे ही रहे। लोगों का हाल जाना, कोविड मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार तो जनाब ने गजब ही कर दिया। एसडीएम साहब मरीजों का हाल जानने के लिए कोविड केयर सेंटर पहुंचे, वो भी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच पहुंचे। लेकिन अब मुसीबत ये कि आखिर साहब का रुतबा और रौब पीपीई किट के अंदर लोगों को नजर कैसे आए। हाथ में नेम प्लेट लिए भी नहीं घूम सकते, इसलिए अपने डेजिग्नेशन को पीपीई किट के ऊपर ही चिपका दिया, ताकि दुनिया को दिख सके कि उन्हें लोगों की कितनी चिंता है और वो उनके कितने हितैषी हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन साहब ने फोटो भी खींची और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी तारीफ की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। उल्टा सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल होने लगे।
साहब को लोगों की नसीहतें मिलने लगी। कोरोना काल में धर्मेश रामोत्रा करीब 14 महीने से पालमपुर में ही डटे हैं। हालांकि साहब का ट्रांसफर काजा भी किया गया था, लेकिन जनाब का रुतबा और रुबाब देखिए, रातों रात ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवा दिए और अब साहब ने एक बार फिर सजगता दिखाने की सोची। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि जगहसाई होगी। कांगड़ा से बचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करेंगे। करनाल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। गुरुग्राम पंचकुला के बाद करनाल हरियाणा का तीसरा जिला है जहां इसकी शुरुआत हुई। लोगों को स्लॉट मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन प्रशासन ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एनडीआरआई सड़क पर यह अभियान चलाया गया। लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए क्योंकि वैक्सीन का स्लॉट लिमिट था। ऐसे में हर कोई वैक्सीनेट होना चाहता था। करनाल में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको नजर आ जाएंगी। ये वो काउंटर बनाया गया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और दूसरी तरफ भी रजिस्ट्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को स्लॉट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? हाँ जी सर, वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। ड्राइव थ्रू के जरिए पहले? हाँ, ड्राइव थ्रू आज पहली बार करनाल में स्टार्ट हुआ है, तो उसके जरिए वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। स्लॉट कहीं बुक नहीं हो रहा था। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आगे भी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। करनाल की तरह और जगह भी करना तो आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। करनाल दूसरा जिला है हरियाणा का जहाँ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद ऑड इवन के हिसाब से यहाँ पर गाड़ियों को खड़ा किया गया है। यहाँ पर इवन नंबर की गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ ऑड नंबर की गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि दूसरी तरफ भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं ड्राइव थ्रू के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। 8 बजे से 11 बजे तक ये वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है और हर शनिवार और रविवार करनाल में एनडीआरआई रोड पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की जाएगी। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना संक्रमितों का मनोबल ना टूटे और अस्पताल में अपने परिजनों की कमी महसूस ना हो, इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कोविड वार्ड में दाखिल मरीजों को उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाई जाएगी। अंबाला में के आदेशों का बखूबी असर दिखा। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ कोविड मरीजों को उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवा रहे हैं। शांत हो जाओ जी। मेरा नाम अभिषेक डिंगरा है, मैं अम्बाला सिटी से हूँ। मेरे पापा यहाँ पे एडमिट हैं। मैं यहाँ मिलने आया था अपने पापा से, बट कोविड की वजह से मैं पापा से मिल नहीं पाया। बट यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे पापा से वीडियो कॉल करवा दी और यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर अच्छे से कंसल्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिकवर होगा, सारा बता रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी सारे पेशेंट भी रिकवर हो रहे हैं। मैंने वीडियो कॉल्स पे देखा है, अभी सारे रिकवर हो रहे हैं।